प्रभु के वचनों में शांति पाएं। नीति वचन 3 का 1 से 10। प्यारे बेटे, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे, तेरा बहुत कल्याण होगा। प्यारे बेटे, दया और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना हो। तू उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पर लिख लेना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में आशीष का पात्र होगा। तू अति बुद्धिमान बनेगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि पूरे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। अपने सब कामों में तू प्रभु को याद करना, वो तेरे कठिन मार्ग को आसान कर देगा। अपनी ही आंखों में अपने आप को बुद्धिमान मत मानना, प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। इससे तेरा शरीर सदा चंगा रहेगा और तेरी हड्डियों में ताजगी बनी रहेगी। अपनी धन संपत्ति से प्रभु की महिमा करना, तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना। तब तेरे भंडार घर भरपूर रहेंगे, तेरे कुंडों में अंगूर रस उमड़ता रहेगा। याकूब 5 का 13 से 16। यदि आप लोगों में से कोई कष्ट में हो तो प्रार्थना करे, कोई खुश हो तो वो भजन गाए, कोई बीमार हो तो कलीसिया के धर्म वृद्धों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का लेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वो विश्वास से की गई प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे खड़ा कर देगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप चंगे हो जाएं। धर्मी की भक्तिमय प्रार्थना बहुत ताकतवर और प्रभावशाली होती है। मत्ती 7 का 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन पिता है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। भजन संहिता 103 का 1 से 12। हे मेरे प्राण, प्रभु को धन्य कह, मेरे अंतर का कण कण उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे प्राण, उस प्रभु को धन्य कह और उसके सारे उपकारों को ना भूल, जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, जो तेरे रोगों को चंगा करता है, जो तेरे जीवन को कब्र से मुक्त करता है, जो तुझे प्रेम और करुणा से सुशोभित करता है, जो जीवन भर तुझे भली वस्तुओं से तृप्त करता है, जिसे तेरा यौवन गरुड़ के समान गतिवान हो जाता है। प्रभु समस्त दबे हुए लोगों के लिए मुक्ति और न्याय के कार्य करता है। उसने मूसा पर अपने मार्ग और इस्राएल की संतान पर अपने कार्य प्रकट किए। प्रभु दयालु और उदार है, वो क्रोध में धीमा और प्यार से भरपूर है। वो न सदा डांटता रहता है और न हमेशा क्रोध करता है। वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता और न हमारे अधर्म के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। आकाश पृथ्वी से ऊपर जितना है उतनी ही उसकी महान करुणा
उसके बच्चों पर है। पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है वह हमारे अपराध हमसे उतने ही दूर करता है। यूहन्ना 14:1-7। तुम्हारा मन बेचैन ना हो, परमेश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने यीशु से कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अब से तुम उसे जानते हो और तुमने उसको देखा भी है। मार्कुस 10:27-31। यीशु ने उन्हें एकटक देखा और कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पतरस बोल उठा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके चेले बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और शुभ समाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माता, पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई, बहनें, माता, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और आने वाले युग में शाश्वत जीवन। परंतु अनेक जो प्रथम हैं वे अंतिम हो जाएंगे, और जो अंतिम हैं वे प्रथम हो जाएंगे। 2 पतरस 1:3-11। परमेश्वर के दिव्य सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उसने हमको दिए हुए अपनी अमूल्य और महान प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस भ्रष्टता से बच गए हैं जो गंदी इच्छाओं के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें कि आप अपने विश्वास में अच्छाई को मिलाएं, अच्छाई में ज्ञान को, और ज्ञान में संयम, संयम में धैर्य, धैर्य में धार्मिकता, धार्मिकता में भातृभाव, और भातृभाव में प्रेम को मिलाएं। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान नहीं है वो अंधा है, टटोलता फिरता है, और यह भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आप अपने बुलावे और चुनाव को सुदृढ़ बनाने की पूरी कोशिश करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी डगमगाएंगे नहीं, और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में आपको उदारता पूर्वक प्रवेश दिलाया जाएगा। भजन संहिता 46 का 1-7।
परमेश्वर हमारा गढ़ और शक्ति है। वो संकट में उपलब्ध महान सहायक है। इसलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पर्वत सागर के पेट में डूब जाए, चाहे समुद्र जल गरजे और उफने और पर्वत उसकी उत्तेजना से कांप उठे। सेला। एक नदी है जिसकी जलधाराएं परमेश्वर के नगर को, सर्वोच्च परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंदित करती है। परमेश्वर नगर के मध्य में है। नगर टलेगा नहीं। परमेश्वर पो फटते ही उसकी सहायता करेगा। देशों में कोहराम मचा है, राज्यों का पतन होता है। परमेश्वर के शब्द बोलते ही पृथ्वी पिघल जाती है। स्वर्ग के सेनाओं का प्रभु हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। सेला। रोमियो 6:5-14। यदि हम इस प्रकार मसीह के उस मृत्यु में एक हुए हैं, तो हम उन्हीं के समान पुनरुत्थान में भी उनके साथ एक होंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे कि पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वो पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मारे गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। जब वे मरे तो पाप की ओर से एक बार ही मरे, परंतु अब वह जीवित होकर परमेश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित। अब आप लोग अपने नाशवान शरीर में पाप का राज स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनाने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर परमेश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। फिर आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप नियमों के नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। भजन संहिता 147 का 1-6। प्रभु की स्तुति करो। हमारे परमेश्वर का स्तुतिगान करना भला है। हमें उसका स्तुतिगान करना उचित है, क्योंकि वह कृपालु है। प्रभु यरूशलेम का निर्माता है। वह निष्कासित इस्राएलियों को इकट्ठा करता है। वह टूटे हुए हृदय वालों का वैद्य है। वह उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वो तारों की संख्या को निश्चित करता है। वह समस्त तारों को उनके नाम से पुकारता है। हमारा परमेश्वर महान और अत्यंत शक्ति संपन्न है। उसकी बुद्धि असीम है। प्रभु पीड़ितों को सहारा देता है, पर वह दुष्टों को धूल धूसरित करता है। प्रकाशन 21 का 1-7। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी
नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत थी। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर आवाज यह कहते सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच परमेश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया कर रहा हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने फिर मुझसे कहा, कार्य समाप्त हो गया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को जीवन के पानी के झरने से मुफ्त में पानी पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी संतान होंगे। गलातियों 6:8-10। जो कोई अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए बोता है, वह शरीर से विनाश की कटनी काटेगा। जो कोई आत्मा को प्रसन्न करने के लिए बोता है, वह आत्मा से अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए आइए हम भलाई करने में थक ना जाएं। ठीक समय पर हम आशीर्वाद की फसल काटेंगे यदि हम हार ना माने। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले, हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए, खासकर विश्वासियों के साथ। भजन संहिता 138:1-8। प्रभु, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। देवताओं के सामने भी मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर झुककर तेरी वंदना करता हूँ। मैं तेरी करुणा और सच्चाई के लिए तेरे नाम की स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने सबसे ऊपर अपने नाम और वचन को महान किया है। जिस दिन मैंने पुकारा, तूने मुझे उत्तर दिया। तूने मेरे आत्मशक्ति को बढ़ाया। हे प्रभु, पृथ्वी के समस्त राजा तेरी सराहना करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुख के वचन सुने हैं। वे प्रभु मार्ग के गीत गाएंगे, क्योंकि प्रभु तेरी महिमा महान है। यद्यपि प्रभु तू उच्चासन पर विराजमान है, तो भी तू नम्र लोगों की चिंता करता है, पर तू दूर से ही अहंकारियों को पहचान लेता है। प्रभु, यद्यपि मैं संकटमय मार्ग पर चलता हूँ, तो भी तू मेरी जीवन रक्षा करता है। तू मेरे शत्रुओं के क्रोध से मेरी रक्षा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तेरा दाहिना हाथ मुझे बचाता है। प्रभु, मेरे जीवन के लिए अपनी योजनाएं पूरी करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। मुझे त्याग ना दे, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। 1 यूहन्ना 2:22-25। और झूठा कौन है? वह जो कहता है कि यीशु मसीह नहीं है। जो कोई पिता और पुत्र का इनकार करता है, वह मसीह विरोधी है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं है।
लेकिन जो कोई पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो वचन तुम लोगों ने प्रारंभ से सुना वह तुम में बना रहे। जो वचन तुम लोगों ने प्रारंभ से सुना यदि वह तुम में बना रहेगा तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की वह है अनंत जीवन।